कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो सभी को सत श्री अकाल और नमस्कार। हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसमें कोई शक और डाउट नहीं है, क्योंकि भारत में अमीर तो अमीर है ही, लेकिन जहां पर सड़कों पर रहने वाले भिखारी भी करोड़ों के मालिक होते हैं और वो भिखारी भी हर दिन 2000 से लेकर 5000 तक कमा लेते हैं। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि जहाँ पर एक भिखारी दिन में 2000 से 5000 तक कमा लेता है, लेकिन मजदूरी करने वाला एक दिन का 500 भी नहीं कमा पाता। आइए बात करते हैं भिखारियों के ऊपर हो रहे एक एक्शन में जो पंजाब में हो रहा है, और देखते हैं कि भिखारियों की ये जो तारें होती हैं वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई होती हैं। लेकिन उन सब से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। भिखारी सिर्फ भिखारी नहीं होते, ये एक बहुत बड़े माफिया का भी हिस्सा होते हैं। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा के साथ साथ और शहरों में ये एक्शन हो रहा है। इस एक्शन में पंजाब पुलिस के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब के स्थानिक लोग भी शामिल है। हर साल भारत में 45,000 बच्चे लापता होते हैं और इन बच्चों में से 50% कभी भी नहीं मिलते। यही नहीं, 2013 से 2023 तक 13 लाख लड़कियां लापता हुई। वो सभी लापता बच्चे या लापता लड़कियां का लिंक कहीं ना कहीं इन भिखारियों के साथ भी होता है। भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में भी भिखारियों को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही शातिर लोग होते हैं, जो एक तरह का माफिया भी होता है। कभी कभी तो ये माफिया गैंग दूसरे देशों के बच्चों को भी सप्लाई करता है और दूसरे देशों के माफिया की हेल्प भी करता है। ये भिखारी माफिया एक बहुत ही डेवलप तरीके से ये सभी नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ये सभी माफिया नेटवर्क एक तरह की सरकार की तरह ही काम करते हैं। इस माफिया नेटवर्क में इस तरह होता है कि 200 से लेकर 300 भिखारियों के ऊपर एक बॉस होता है जो उनको कंट्रोल करता है, और इसी तरह हर शहर में 2 से 3 बॉस होते हैं जो पूरे शहर के नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। और ये जाल और ये कह लिए कि ये नेटवर्क पूरे भारत में हर शहर में इसी तरह से फैला हुआ होता है, और पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए कुछ चंद बिग बॉस होते हैं। और इस नेटवर्क में भिखारियों के साथ साथ कुछ गुंडे भी होते हैं जो हर वक्त इनके साथ ही रहते हैं और देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अगर आप इस नेटवर्क के खिलाफ जाने की कोशिश करें तो ये आपका नुकसान भी कर सकते हैं। भीख मांगना तो इस माफिया नेटवर्क का एक बहुत छोटा सा अंग है, लेकिन भीख के अलावा भी ये बहुत कुछ करते हैं उन मासूम बच्चों के साथ। इन भिखारियों का नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि ये लोग अगवा किए गए बच्चों को 48 आवर्स के बीच बीच एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचा देते हैं। इन भिखारी माफिया का नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि ये पंजाब का बच्चा यूपी, महाराष्ट्र, बिहार में पहुंचा देते हैं और वहां का बच्चा पंजाब में। इसी कारण उन बच्चों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके कारण हर साल 45,000 बच्चों में से सिर्फ आधे ही मिल पाते हैं। अकेले 2016 में 63,000 बच्चे लापता हुए, जिसका मतलब हर रोज 174 बच्चे लापता हुए, और जिनमें 71% लड़कियां होती है। 2018 से 2023 तक टोटल 275,000 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 62,000 बॉयज़ थे और 212,000 लड़कियां थी, जिनमें से अभी तक 34,000 स्टिल मिसिंग है। इन लापता हुए बच्चों में सबसे बड़ी तादाद लड़कियों की होती है, क्योंकि इस माफिया नेटवर्क का काम सिर्फ बच्चों से भीख मंगवाना नहीं होता। इसके साथ साथ ये माफिया गैंग बच्चों की स्मगलिंग भी करता है और उनकी तस्करी भी करता है। और बच्चों की स्मगलिंग सबसे ज़्यादा यूरोपियन देशों के साथ साथ अरब के मुस्लिम कंट्रियों में भी होती है। वो सभी बच्चे भारत, बांग्लादेश के साथ साथ गरीब एशियाई देशों में से उठाए गए होते हैं, और ये अरब के अमीर और यूरोप के अमीर लोग उन किडनैप की गई बच्चियों के ऊपर बहुत जुल्म करते हैं और उनको नोच नोच कर खाते हैं। लेकिन इस पर किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ये भिखारी माफिया उन बच्चों को जानबूझकर अपाहिज बनाता है ताकि जो लोग उन पर ज़्यादा से ज़्यादा तरस करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें।
उन मासूम बच्चों पर इतना जुल्म होता है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। उन बच्चों के हाथ पांव काटना और उन्हें अंधा बनाना जैसो आम सी बात है। और उन लापता और किडनैप किए हुए बच्चों को भीख मंगाने के साथ साथ उनके शरीर के अंगों को भी बेचा जाता है, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी कीमत मिलती है उन्हें। भारत और एशिया के गरीब देशों के किडनैप किए हुए बच्चों की अंगों की जो कीमत होती है, जो अंगों की जो तस्करी और स्मगलिंग होती है, वो अमेरिका, यूरोप और अरब के साथ साथ पूरी दुनिया के अमीरों को बेचा जाता है। हमारे भारत में हर साल 45,000 बच्चे लापता और अगवा किए जाते हैं और जिनमें से सिर्फ 50% ही मिल पाते हैं। और बाकी बच्चों के साथ क्या होता है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जो बच्चे नहीं मिल पाते उनको भिखारी बना दिया जाता है या उनके शरीर अंगों को बेच दिया जाता है। अगर हम लोग कहें कि पुलिस इसके बारे में क्यों नहीं कुछ करती तो ये बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि इस तरह के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए अकेली पुलिस या अकेली भारत की सरकार कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर सकती जब तक भारत के लोग उनका साथ ना दें। क्योंकि ये नेटवर्क अकेले भारत के किसी कोने में नहीं, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है और इस नेटवर्क को कंट्रोल करने वाले बहुत ही बड़े और शातिर लोग होते हैं। और इस तरह के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए अकेली पुलिस या अकेली भारत सरकार कुछ नहीं कर पाती जब तक हम भारत के लोग उनका साथ ना दें। हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और हमें भी इस माफिया नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए पुलिस और भारत सरकार का साथ देना चाहिए, ताकि बच्चों के ऊपर हो रहे इस नरसंहार को हम रोक पाएँ। हमें उन सभी डाउटफुल और शक्की इंसानों के ऊपर रिपोर्ट करानी चाहिए जिनके पास कोई बच्चा ऐसा हो जिस पर हमें शक हो, जिस पर हमें डाउट हो कि ये इसका बच्चा नहीं है। उसकी पुलिस रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए। बेशक हमारा जो डाउट है वो बेबुनियाद हो, लेकिन हमें उन भिखारियों के ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही चाहिए। अभी तो इन भिखारियों के खिलाफ जो एक्शन सिर्फ पंजाब में हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का एक्शन भारत के हर शहर, हर गली मोहल्ले में होना चाहिए और भारत की पुलिस के साथ साथ भारत सरकार और हम लोगों को भी इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे आने वाला फ्यूचर होते हैं और ये बच्चे ही भारत को फिर से एक सोने की चिड़िया बना सकते हैं। जय पंजाब, जय हिंद। और आखिर में सभी को फिर से सत श्री अकाल और नमस्कार।